नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में। मैं प्रिया गुप्ता गहुई आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ एक विशेष क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं विभिन्न दिवस की। हालांकि होते तो बहुत सारे दिवस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वही दिवस लेकर के आई हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं वही दिवस यहाँ पर लेकर के आई हूँ, और जो हमारे होम साइंस के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा क्या है, जनसंख्या दिवस पूछा गया है, और क्षय रोग दिवस पूछा गया है। तो मैं वही सारे दिवस लेकर के आई हूँ जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले दिवस की, कि सबसे पहले हम कौन सा मतलब कि जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे, जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैश्विक परिवार दिवस हम कब मनाते हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, और कि वैश्विक परिवार दिवस हम कब मनाते हैं, तो 1 जनवरी को हम मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जनवरी को हम वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 जनवरी को मनाते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो 4 जनवरी को मनाते हैं। इसकी अगर मैं जन्मदाता की बात करूं कि विश्व जो ब्रेल दिवस है उसके जन्मदाता कौन है, तो आप बताइएगा कि लुईस ब्रेल है। कौन है? लुईस ब्रेल इसकी क्या है? जन्मदाता है, लुईस ब्रेल। ठीक है, लुईस ब्रेल इसकी क्या है? जन्मदाता है। और ये कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, कितने बिंदुओं पर ये आधारित है, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, अगर अगली लाइन की हम बात करें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो ये 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने इसी दिन ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ये बैठी थी, या कहें कि इन्होंने प्रधानमंत्री का जो पदभार है वो ग्रहण किया था। इसलिए हम क्या करते हैं, 24 जनवरी को हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। उम्मीद है बात समझ आ रही है ना? ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया था और अपना कार्यभार संभाला था कुर्सी पर। इसी दिन वो बैठी थी, ठीक है, प्रधानमंत्री के पद पर। इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ओके, अगले की अगर हम बात करें कि कुष्ठ दिवस कब मनाते हैं, लेप्रोसी डे हम कब मनाते हैं, तो ये जनवरी के आखिरी रविवार को मनाते हैं। कब मनाते हैं? जनवरी के आखिरी रविवार को हम कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग को हम हेंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग के नाम से जानते हैं? हेंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों हेंसन कहते हैं? क्योंकि हेंसन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। ठीक है, हेंसन नामक रोग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि हेंसन नामक व्यक्ति ने कुष्ठ रोग की खोज की थी, इसलिए हम इसे हेंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम अपनी अगली स्लाइड में। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व कैंसर दिवस हम 4 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, वो 4 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो वो 4 फरवरी को मनाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कैंसर की, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए? कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ओन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी कहलाता है।
अगर अब हम अपनी अगले क्वेश्चन की बात करें, अगली लाइन की, कि विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो ये 10 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, तो 10 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, तो 10 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम कब मनाते हैं, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाते हैं। अगर बात करें कि प्रोटीन की खोज कब हुई थी, तो प्रोटीन की खोज कब हुई थी, 1838 को हुई थी। कब हुई थी बच्चों, 1838 को प्रोटीन की खोज की गई थी। ठीक है, और ये किस भाषा का शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा की प्रोटियोस से बना है, और जिसका तात्पर्य क्या है, प्रथम स्थान रखने वाला। क्यों कहते हैं हम इसे प्रथम स्थान रखने वाला, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन है ना, इसकी सबसे बड़ी भूमिका है हमारे शरीर में। हमारे शरीर का जो हमारी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण करता है, रक्त का निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारे जो विकास है, जो वृद्धि है, वो बाधित हो जाएगी। इसलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रथम स्थान रखने वाला इसे कहा गया है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आ रही है। ओके, अब हम बात करते हैं अपनी अगली स्लाइड की। आते हैं हम अपने अगले वर्ल्ड पर्पल डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड पर्पल डे 26 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, वर्ल्ड पर्पल डे 26 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं वर्ल्ड पर्पल डे, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, तो मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड पर्पल डे हम मनाते हैं। किसके लिए, तो मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या है, हम वर्ल्ड पर्पल डे मनाते हैं। ठीक है, मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्या करते हैं, हम वर्ल्ड पर्पल डे मनाते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं कि इसका चिन्ह क्या है, वर्ल्ड पर्पल डे का चिन्ह क्या है, जैसे रेड रिबन एक्सप्रेस का चिन्ह होता है या रेड क्रॉस सोसाइटी का चिन्ह होता है, और उसका और एड्स का जो चिन्ह होता है ना, ऐसे ही वर्ल्ड पर्पल डे का भी चिन्ह होता है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, बैगनी रंग की रिबन होती है। ठीक है, क्या होती है, बैगनी रंग की रिबन होती है। ठीक है, इस तरीके से ये बनी हुई रिबन ऐसे होती है बैगनी रंग की। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपनी अगली, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और अगली लाइन क्या है हमारी, कि किडनी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मार्च के दूसरे गुरुवार को हम किडनी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, मार्च के दूसरे गुरुवार को हम किडनी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और नो स्मोकिंग डे ये कब मनाते हैं, नो स्मोकिंग डे, तो ये मार्च के दूसरे बुधवार को हम मनाते हैं नो स्मोकिंग डे। ठीक है, उम्मीद बात समझ आ रही है ना। ठीक है, अब अगली लाइन क्या कह रही है हमारी, कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये 16 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 मार्च को हम मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं यहीं पर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाते हैं, ये तो आप लोगों ने फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के सिंड्रोम है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, और क्या है, एक हमारा डाउन सिंड्रोम है। तो ये हम कब मनाते हैं, 21 मार्च को हम क्या करते हैं, डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी हो जाती है, तो 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 46 के स्थान पर 47 इसमें गुणसूत्र हो जाते हैं। 21वें गुणसूत्र में त्रिगुणता आ जाती है। ठीक है, जिसे हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ओके, अब अगर बात करें हम अपने अगले, तो क्या है कि कठपुतली दिवस कब मनाते हैं, कठपुतली दिवस कब मनाते हैं, तो 21 मार्च को कठपुतली दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसका श्रेय किसे दिया जाता है, कठपुतली का, तो इसका श्रेय जाता है राजस्थान को। और राजस्थान की किस समुदाय को जाता है, तो एक भाट जनजाति थी, मतलब भाट जाति, भाट समाज था, उसको क्या करते हैं, इसका श्रेय, कठपुतली का श्रेय जाता है 21 मार्च को। ठीक है, विभिन्न प्रकार की कठपुतलियां हैं, जैसे छाया वाली कठपुतली है, हस्त कठपुतली है,
धागे वाली कठपुतली है, जिसे हम सूत्रधारिका के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम एक नाम से और जानते हैं, मैरिओनेट्टस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहीं पर कि जो ये धागे से नचाई जाने वाली कठपुतली है, जिसे हम सूत्रधारिका कहते हैं, ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ये गुजरात और राजस्थान में ये प्रचलित है। कहाँ पर है? गुजरात और राजस्थान पर ये प्रचलित है, दोनों जगह पर। ठीक है, ओके। तो कठपुतली दिवस हम कब मनाते हैं? 21 मार्च को हम कठपुतली दिवस मनाते हैं। ठीक है, और विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करें कि विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो आप बताइएगा कि 24 मार्च को हम क्या करते हैं? विश्व टीबी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, विश्व टीबी दिवस हम कब कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को हम क्या करते हैं? विश्व टीबी दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब हम मनाते हैं, तो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम मतलब कब आया था? तो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 को आया था। ठीक है, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1962 में आया था। क्षय रोग के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। ओके, तो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब मनाया गया था? तो 1962 को मनाया गया था। ठीक है, और इसमें संशोधन भी किया गया 1997 में, जिसे RNTCP कार्यक्रम के नाम से जाना गया, रिवाइज्ड टीबी कार्यक्रम के नाम से भी इसे जाना गया था। ठीक है, रिवाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के नाम से भी इसे जाना गया था, RNTCP। अब अगला क्या है हमारा कि पोषण पखवाड़ा दिवस हम कब मनाते हैं? तो पोषण पखवाड़ा दिवस जो हम मनाते हैं वो 16 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? तो इसे हम कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं ऑटिज्म के बारे में, ऑटिज्म क्या है, तो ऑटिज्म इसे हम क्या कहते हैं? स्वालीनता के नाम से जानते हैं, स्वालीनता। ठीक है, स्वालीनता कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? आत्म विमोह के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों कहते हैं हम स्वालीनता, क्यों कहते हैं हम आत्म विमोह? क्योंकि जो ऑटिज्म है ना, इसमें बच्चा क्या होता है, जब ऑटिज्म से ग्रसित होता है ना, तो वो सामाजिक सोशल इंटरेक्शन में वो नहीं रहता। उसे दोस्तों के साथ में बैठना, दोस्तों के साथ में बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। वो क्या करता है? अकेले खेलना, खुद से बातें करना। ठीक है, यही सारी चीज़ें, वो बच्चों के साथ में नहीं खेलेगा, वो तो अपने मित्रों के साथ में नहीं खेलेगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? स्वालीनता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। बच्चा खुद में मग्न रहता है। ठीक है, सामाजिक इंटरेक्शन नहीं उसमें देखने को मिलता, समाज के साथ में वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? विश्व ऑटिज्म दिवस हम कब मनाते हैं? तो 2 अप्रैल को हम विश्व ऑटिज्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, अब आती है हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, और पहली बार कब मनाया गया था? तो 1950 को, 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्यों मनाया गया? 7 अप्रैल को हम क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए हम क्या करते हैं? 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं थोड़ा सा कि जो WHO है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ओके,
अब बात करें हम कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये 17 अप्रैल को हम मनाते हैं, जिसे हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ये रोग हुआ था, ठीक है। कौन सा? हीमोफीलिया रोग किसको हुआ था? तो सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में हीमोफीलिया रोग देखने को मिला था, इसलिए हम इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। तो सही इसका क्या है? इसका सही 17 अप्रैल, हालांकि इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, लेकिन ठीक है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हम कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को हम मनाते हैं, ठीक है। विश्व लीवर दिवस कब मनाते हैं? तो 19 अप्रैल को हम विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। और लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी कहलाता है। लीवर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक हिपैटिक सेल पाई जाती है, दूसरी क्यूफर सेल पाई जाती है। जो क्यूफर सेल है ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और साथ ही साथ ये भक्षण का कार्य करती है, लेकिन जो हिपैटिक सेल है वो क्या करती है? यकृत का निर्माण करती है, यकृत कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। आ रही बात समझ में? ओके, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? बताइए, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो ये 25 अप्रैल को हम विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं, ओके, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? तो हम 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर मैं यहीं पर बात करूं कि मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम सबसे पहले कब मनाया गया था, तो 1953 को, ठीक है। 1953 को मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम मनाया गया था, ओके। टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक होता है? तो ये 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक टीकाकरण सप्ताह होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम कब मनाते हैं? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। और विश्व अस्थमा दिवस हम कब मनाते हैं? तो मई के पहले मंगलवार को हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं, ठीक है। कब? मई के पहले मंगलवार को। अस्थमा क्या है? एक श्वसन संबंधी बीमारी है जिसे हम दमा कहते हैं। और ये कैसी है? तो ये कवक जनित बीमारी है, ठीक है, ठीक है। कवक जनित बीमारी है जो एस्पेरिजेलिस फ्यूमीजेटिस के द्वारा, कवक के द्वारा ये होती है, ओके। अब बताइए आपकी विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को हम मनाते हैं, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं जो विश्व रेड क्रॉसेस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूनांट थे। कौन थे? हेनरी ड्यूनांट थे, ठीक है। हेनरी ड्यूनांट इसके क्या थे? डूनांट क्या थे? इसके संस्थापक थे विश्व रेड क्रॉस दिवस की। इन्हीं की याद, इनके जन्म दिवस पर ही हम क्या करते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस हम मनाते हैं। हेनरी डूनांट का जो जन्म है ना, वो 8 मई को हुआ था। और उन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या करते हैं? विश्व रेड क्रॉस दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें विश्व रेड क्रॉस के बारे में, तो इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कहाँ पर है? जहाँ पर WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। लेकिन अगर अपने भारत की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, ठीक है। न्यू दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में इसकी क्या थी? राजस्थान में स्थापना हुई थी, ठीक है। किसकी? रेड क्रॉस सोसाइटी की, ओके।
विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को हम मनाते हैं, ठीक है। रेड क्रॉस भी 8 मई को और विश्व थैलेसीमिया दिवस भी हम 8 मई को मनाते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हम कब मनाते हैं? तो 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। और अगर वहीं पर हम बात करें कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर डे हम कब मनाते हैं? तो ये 17 मई को हम मनाते हैं, ठीक है। 17 मई को क्या करते हैं? हाई ब्लड प्रेशर डे हम मनाते हैं, ठीक है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, ठीक है, वैक्सीनेशन, ओके, वैक्सीनेशन डे हम कब मनाते हैं? तो ये हम 18 मई को मनाते हैं। ये एग्जाम में आरोप एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम 18 मई को क्या करते हैं? विश्व एड्स टीकाकरण दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि एड्स संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे में है। कहाँ पर है? एड्स संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है, ठीक है। और इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो रेड रिबन एक्सप्रेस कार्यक्रम चलाया गया था, जो 3 चरणों में चलाया गया था। अगर मैं बात करूं पहले चरण की, तो पहला चरण जो था वो 1 दिसंबर से 2007 तक चला। और दूसरा चरण जो था वो 1 दिसंबर से 2009 तक चला। और क्या था एक, और उसके बाद हमारा जो तीसरा चरण था वो 9 जनवरी 2012 तक क्या था? तीसरा चरण चलाया गया था, ठीक है। तो जो रेड रिबन एक्सप्रेस कार्यक्रम था ये 3 चरणों में चलाया गया था। और अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा बात करूं आपसे कि एड्स का वायरस क्या है, तो आप क्या कहेंगी? आप बताइएगा। HIV वायरस जो है वो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस कौन सा है? HIV वायरस है, ओके। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं हम? तो 31 मई को हम मनाते हैं विश्व तम्बाकू निषेध दिवस। और विश्व दुग्ध दिवस हम कब मनाते हैं? तो 1 जून को हम क्या करते हैं? विश्व दुग्ध दिवस हम मनाते हैं, ओके। विश्व दुग्ध दिवस हम कब मनाते हैं? 1 जून को हम मनाते हैं। दूध का संबंध किससे, किस क्रांति से है? तो आप क्या कहेंगे? श्वेत क्रांति से इसका संबंध है, ठीक है। श्वेत क्रांति, ओके, श्वेत, व्हाइट रेवोल्यूशन, ओके। श्वेत क्रांति से इसका संबंध है। श्वेत क्रांति कब आई? 1970 में, ओके। कब आई थी? तो 1970 में श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। और अगर यहीं पर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं अपने भारत में, तो वो 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम क्या करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर बात करें कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 26 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। तो तीनों में क्या है? अंतर है। पर्यावरण दिवस, पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस एंड पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। अब आती है बात हमारी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 7 जून को मनाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 7 जून को मनाते हैं। और बात करें कि विश्व खाद्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं, ठीक है। और विश्व रक्तदान दिवस कब मनाते हैं? तो 14 जून को हम मनाते हैं। और विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को हम मनाते हैं विश्व योग दिवस, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर थोड़ा सा योग के बारे में बात करूं कि योग का जन्मदाता देश कौन सा है, तो हमारा भारत ही है। कौन सा है? भारत हमारा क्या है? योग का जन्मदाता देश है। और इसके जनक कौन है? तो महर्षि पतंजलि है। कौन है? महर्षि पतंजलि योग के जन्मदाता हैं। और देश की बात करें तो भारत है। और अगर इसकी बात करें कौन, मतलब कि फादर कौन है, तो कौन है? महर्षि पतंजलि है, ठीक है। और अगर यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि करेंट लेवल का है और एग्जाम में उम्मीद है कि आ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि नया क्वेश्चन है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है जिसने, मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसने प्रथम योग नीति लागू की है? तो वो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड है। ये नया क्वेश्चन है और करेंट का भी है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड ने क्या किया है? योग नीति लागू की है, ओके।
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। जो जनसंख्या बढ़ रही है, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए हम क्या करते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम क्या करते हैं? मनाते हैं, ओके। और इसके लिए अच्छा आप बताइए कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक कार्यक्रम चलाया गया था? आप सभी लोग बताइए। परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या चलाया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम। 1952 को परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। और इसका जो मुख्यालय है इस कार्यक्रम का, वो कहाँ पर है? वो मुंबई में है। और परिवार नियोजन लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? हमारा भारत है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। हमारा भारत क्या है? नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में। उसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? 11 जुलाई को हम मनाते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। और हेपेटाइटिस क्या है? तो ये यकृत से संबंधित बीमारी है। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, ई है, कई प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर 2 टाइप की, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस ए है, ये क्या है? ये मुख्य पीलिया है, जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करें कि जो हमारा हेपेटाइटिस बी है, तो ये क्या है? तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये क्या है? ये लिंग संसर्ग रोग है। और इसे हम व्हाइट एनीमिया या व्हाइट पीलिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसे? हेपेटाइटिस बी को। ये सबसे खतरनाक होता है हेपेटाइटिस बी, ओके। मस्तिष्क दिवस कब मनाते हैं? तो 22 जुलाई को हम क्या करते हैं? मस्तिष्क दिवस हम मनाते हैं, ठीक है। मस्तिष्क दिवस हम कब मनाते हैं? तो 22 जुलाई को हम मस्तिष्क दिवस मनाते हैं। विश्व हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड हैंडलूम डे कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को हम मनाते हैं हैंडलूम डे, ओके। विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? तो 20 अगस्त को हम विश्व मच्छर दिवस मनाते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि विश्व स्तनपान दिवस हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे कब मनाते हैं? तो 1 से 7 अगस्त तक हम क्या करते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग डे हम मनाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें पोषण सप्ताह की, हम कब से कब तक मनाते हैं? तो 1 से 7 सितंबर तक हम पोषण सप्ताह मनाते हैं। और नवजात सप्ताह की अगर हम बात करें तो 15 से 21 नवंबर तक हम क्या करते हैं? नवजात सप्ताह मनाते हैं। लेकिन स्तनपान सप्ताह हम कब से कब तक मनाते हैं? तो 1 से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? ओके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, देखिए आ भी गया, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हम कब से कब तक मनाते हैं? तो हम 1 से 7 सितंबर तक हम मनाते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब से कब तक मनाते हैं? तो हम 8 सितंबर को हम क्या करते हैं? विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे हम मनाते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें ओजोन दिवस की, तो हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं बच्चों? तो 16 सितंबर को हम क्या करते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की छतरी भी कहते हैं। किसे? ओजोन को हम क्या कहते हैं? ओजोन जो परत है उसे हम पृथ्वी की छतरी भी कहते हैं। किसको? ओजोन परत को, ओके। विश्व अल्जाइमर दिवस हम कब मनाते हैं? तो 21 सितंबर को हम क्या करते हैं? विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। ये क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है अल्जाइमर, ठीक है, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। अगली अगर हम बात करें कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाते हैं? तो 26 सितंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाते हैं? तो 26 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये देखिए मैंने बताया भी था ना कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हम कब मनाते हैं? तो 26 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो हम मनाते हैं वो 26 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। और विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं? जो कि
कुत्ते के काटने से होता है, जिसके टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, तो ये 28 सितंबर को हम क्या करते हैं, विश्व रेबीज दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाते हैं, 28 सितंबर को हम मनाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, तो 29 सितंबर को हम क्या करते हैं, विश्व हृदय दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, और हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाते हैं, तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस मतलब कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, यहाँ पर बात वीगन डे की नहीं हो रही, वीगन डे हम 1 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन बात करें कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाते हैं, तो 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, और विश्व कपास दिवस की बात करें कि वर्ल्ड कॉटन डे हम कब मनाते हैं, तो 7 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, वर्ल्ड कॉटन डे हम मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं, तो ये 9 अक्टूबर को मनाते हैं। और बात करें कि राष्ट्रीय डाक दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये हम 10 अक्टूबर को क्या करते हैं, राष्ट्रीय डाक दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों इजीली याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिन पहले 9 अक्टूबर को मनाते हैं और राष्ट्रीय क्या करते हैं, हम 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, 10 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, आइए आते हैं हम अपने अगले स्लाइड में कि विश्व गठिया दिवस हम कब मनाते हैं। गठिया, आप समझ पा रहे हैं ना, गठिया कि जो जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारी हड्डियों में यही यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां कड़ी हो जाती हैं और ये हड्डियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो जॉइंट है ना उनको मोड़ने में दिक्कत होती है, समस्या होती है। ठीक है, दर्द होता है। और ये कब मनाते हैं, तो ये 12 अक्टूबर को हम मनाते हैं। विश्व गठिया दिवस कब मनाते हैं, तो 12 अक्टूबर को हम मनाते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें विश्व खाद्य दिवस की हम कब मनाते हैं, तो ये 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और जो मैंने 7 जून को बताया था वो क्या था, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस था। ठीक है, सुरक्षा दिवस। ओके, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें ये क्या होता है, वृद्धावस्था में देखने को मिलता है, जिसमें हड्डियों से कैल्शियम निकलने लगता है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, हड्डियों में पोर्स हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी से ये देखने को मिलता है। और हम इसके लिए कौन सी जांच करते हैं, तो बीएमडी परीक्षण हम करते हैं। कौन सा परीक्षण करते हैं, बीएमडी परीक्षण, बोन मिनरल डेंसिटी हम क्या करते हैं, इसके लिए परीक्षण करते हैं। ये 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। अगर वहीं पर बात करें कि विश्व रजोनिवृत्ति दिवस और वर्ल्ड मेनोपॉज डे हम कब मनाते हैं, तो वो 18 अक्टूबर को हम मनाते हैं। ठीक है, 18 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, तो विश्व मेनोपॉज डे हम मनाते हैं। ओके, अब आया देखो वीगन डे। ठीक है, वीगन डे कब मनाते हैं, तो 1 नवंबर को हम मनाते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, जो वीगन डाइट लेता है ना, उसमें वो मतलब कि प्राणिज जगत से कोई भी, प्राणिज जगत का कोई भी पदार्थ वो ग्रहण नहीं करता, ना ही तो वो दूध करेगा और ना ही दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है। हालांकि यहाँ तक तो वो शहद भी नहीं ग्रहण करता। ठीक है, वो ये मानता है कि जो शहद है वो प्राणिज जगत से प्राप्त होती है। तो जो वीगन डाइट लेते हैं वो क्या करते हैं, ना तो दूध लेते हैं, ना घी लेंगे, ना आपका दही मक्खन कुछ भी नहीं वो खाते। वो सिर्फ क्या करते हैं, वेजिटेबल से जो हमें प्राप्त होता है वो भोज्य पदार्थ वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं, तो ये 10 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय कब मनाते हैं, 16 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये 10 नवंबर को हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण हम मनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहीं पर कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसे हम विश्व शौचालय दिवस कहते हैं, तो ये कब मनाते हैं, तो 19 नवंबर को हम मनाते हैं। और विश्व पुरुष दिवस कब मनाते हैं, तो ये भी हम 19 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब से कब तक मनाते हैं, तो 15 से 21 नवंबर तक हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह दिवस हम राष्ट्रीय नवजात सप्ताह हम मनाते हैं। कब से कब तक, तो 15 से 21 नवंबर तक हम मनाते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हम 11 नवंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस हम कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस। पहले क्या था? तो ये विकलांगता, विकलांग कहते थे, ठीक है, लेकिन RPWD एक्ट 2016 की अकॉर्डिंग इसका नाम बदल करके विकलांगता के स्थान पर इसको दिव्यांगता शब्द कर दिया गया है। किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगता शब्द क्या किया है, उन्होंने दिया है। इन्होंने कहा, इनका तात्पर्य था कहने का कि विकलांग नहीं हम कहेंगे, क्योंकि उनके पास दिव्यांगता मतलब दिव्यांगता का मतलब होता है एक दिव्य अंग, ठीक है, तो उनके पास कोई ना कोई एक दिव्य अंग है, इसलिए हम विकलांगता ना कह करके हम दिव्यांगता कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे, ठीक है। और वर्तमान में 7 प्रकार की विकलांगताओं को बढ़ाकर के कितनी प्रकार की विकलांगता कर दिया गया है? तो आप बताइएगा। 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, ठीक है, 21 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जिसमें हमारा आता है कि जैसे हमारा दृष्टिबाधित हो गया, आर्थोपेडिक हो गया, श्रवण संबंधी हो गया, शारीरिक विकलांग संस्थान हो गया, और इसी में ऑटिज्म भी आएगा, और साथ ही साथ इसमें हमारे थैलेसेमिया है। ओके, बहुत सारे ऐसे जो हमारे डिसऑर्डर है जो इसमें शामिल किए गए। एसिड अटैक को भी इसी विकलांगता में शामिल किया गया है। तो ठीक है, तो हम विकलांगता दिवस कब मनाते हैं? दिव्यांगता दिवस सॉरी हम कब मनाते हैं? तो 3 दिसंबर को हम क्या करते हैं? दिव्यांगता दिवस मनाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? बात करते हैं अब हम अगली कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन, जो कि हम पूरा टॉपिक ही पढ़ते हैं, यूनिसेफ दिवस हम कब मनाते हैं? तो यूनिसेफ दिवस हम 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। 11 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। ये किसके लिए कार्य कर रहा है? तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। और इसकी अधिदेश में जो मतलब कि परिवर्तन कब हुआ था इसके अधिदेश में? तो 1953 में इसमें परिवर्तन हुआ था, जिसमें से इंटरनेशनल और इमरजेंसी जैसे शब्द को हटा दिया गया था। कब हटा दिया गया था? तो 1953 को इसमें 1953 को 1953 में इससे क्या किया गया था? तो इंटरनेशनल और इमरजेंसी जैसे शब्द को हटा दिया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की, तो 15 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। 15 मार्च अंतर्राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय क्या है? 24 दिसंबर। अब आते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में कि विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। जो 18 मई को था वो क्या था? तो वो एड्स वैक्सीनेशन डे था, ठीक है। अंतर समझ पा रहे हैं ना दोनों में? ये एड्स दिवस है, वो वैक्सीनेशन डे था, ठीक है। और राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर को हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि मैं वही दिवस यहाँ पर लेके आई हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, या जो हमारे एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। होते बहुत सारे हैं, हर रोज हम कोई ना कोई दिवस मनाते हैं। हालांकि एक दिन में एक दिवस ना मना करके हम 2-2 दिवस मना रहे हैं। जैसे 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मना रहे हैं, साथ ही साथ पुरुष दिवस भी मना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते वही है जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। कैसा रहा सेशन? समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। बहुत जल्दी मिलेंगे हम फिर एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।